याद रखना। और मौत निमंत्रण देगी और मौत ही कहेगी अब मरना है तुम्हें। समझ गए हो कि नहीं? रामायण का प्रसंग कह रहा हूं, वैसा नहीं बोल रहा हूं। रामचरितमानस का ही प्रसंग, बालकांड से संबंधित कह रहा हूं, प्रारंभ का ही कह रहा हूं। उत्तरकांड की बात नहीं सुना रहा हूं आज दूसरे दिन, बालकांड की ही बात सुना रहा हूं। रामायण को पढ़ते हो, रोज पढ़ते हो, लेकिन आज कान खोल करके सुन लो। भगवान शंकर क्या है? भगवान शंकर हैं विश्वास। बोलो है कि नहीं? क्या है भगवान शंकर? विश्वास। पार्वती जी क्या है? श्रद्धा। लेकिन पार्वती जी जब नहीं आई, उसके पहले सती। क्यों भाई? सती। भगवान शंकर तो विश्वास है, तो विश्वास ही है, लेकिन सती श्रद्धा नहीं है, सती संशय है। विश्वास के साथ संशय जुड़ गया। क्यों भाई? विश्वास के साथ कौन जुड़ गया? संशय। विश्वास के साथ जुड़ना चाहिए था श्रद्धा को, है, लेकिन कौन जुड़ गया विश्वास के साथ? बोलो, संशय। विश्वास की शादी संशय से हो गई। अब बोलो भैया, कहो रहीम कैसे निभे केर बेर को संग। कैसे निभेगा? बोलो भाई, है? कहो रहीम कैसे निभे केर बेर को संग, बेडोलत रस आपने इनके फाटत। कैसे कैर बेर का संग निभेगा? सोचो जरा। विश्वास के साथ संशय रह ही नहीं सकता है, और रहेगा तो विडंबना, विडंबना होगी। और सती कौन है? बोले संशय है। क्या है सती? संशय। शंकर जी तो विश्वास पहले हैं, आज हैं, आगे भी विश्वास रहेंगे। आज भी, पहले भी, आगे भी भगवान शिव का एक ही स्वरूप रहेगा। वो कौन सा? विश्वास का। लेकिन विवाह किसके साथ हो गया? सती के साथ। तो सती क्या? सती, ये सती क्या है? ये सती जो है श्रद्धा नहीं है, सती संशय है। एक बात और बता दें, अन्यथा मत लेना हमारी बात। ये श्रद्धा और संशय कहां से आते हैं? जहां जन्म होता है वहीं से आते हैं। जहां जन्म होता है वहां से आते हैं। कौन? संशय और श्रद्धा। जिस भूमि पर जन्म हुआ है जीव का, अगर श्रद्धा के संस्कार मिल जाएंगे तो श्रद्धा आ जाएगी, और संशय के संस्कार मिलेंगे तो संशय आएगा। इसलिए नींव अगर मजबूत है तो इमारत भी मजबूत है, और नींव गड़बड़ है तो इमारत भी गड़बड़ है। बोलो भाई, है गड़बड़ की नहीं? नींव मजबूत होनी चाहिए। दक्ष प्रजापति जी ने बेटियों को जन्म दिया, उनमें एक सती है, लेकिन सती जी को श्रद्धा के संस्कार नहीं मिले, संशय के संस्कार मिल गए। बोलो, मिल गए कि नहीं? फिर शिव जी के साथ विवाह क्यों हुआ? विश्वासघात। विश्वास के साथ धोखा होता नहीं? धोखा। विश्वास में क्या होता है? जल्दी बोलो। हाँ, आप कहोगे महाराज सती की महिमा कितनी है आप जानते नहीं है। अरे बता रहा हूं भैया, महिमा कितनी है वो भी मैं जानता हूं,
और विडंबना क्या हुई है ये भी मैं जानता हूं। बोलो भाई, विडंबना क्या हुई ये भी मैं जानता हूं, महिमा क्या है ये भी मैं जानता हूं, और सती की महिमा किसके द्वारा बढ़ी है ये भी मैं जानता हूं। दक्ष प्रजापति के द्वारा सती की महिमा नहीं बढ़ी है, भगवान शंकर के माध्यम से बढ़ी है। बोलो भाई, शिव जी के माध्यम से बढ़ी है। दक्ष प्रजापति का कोई योगदान नहीं इसमें, याद रखना। दक्ष प्रजापति का यही योगदान है कि अपनी बेटी को विस्फोटक सामग्री दे दी, लो ले जाओ, ले जाओ। ऐसा विस्फोट पैदा करना वहां जाके कि सब जो है तहस नहस हो जाए। आपको विस्फोटक सामग्री क्या है? यही तो संशय। इससे बड़ी विस्फोटक सामग्री और कुछ हो सकती है? जल्दी बोलो। संशय से बड़ी मैं एक बात कहना चाहता हूं, बम में जो विस्फोट है, बम विस्फोट जिसको कहते हैं, उसमें जो सामग्री भरी हुई है, याद रखना, उसको अस्तित्वहीन करने के लिए वैज्ञानिकों की जरूरत है। क्यों भाई, है कि नहीं? वैज्ञानिक उसको अस्तित्वहीन कर देंगे, लेकिन शरीर के अंदर जो विस्फोटक सामग्री भरी है उसको याद रखना, उसको यदि दूर किया जा सकता है तो राम कथा के ज्ञान से दूर किया जा सकता है, और कोई विकल्प नहीं है। बोलो भाई, क्यों? गोस्वामी जी कहते हैं, अंदर जो संशय की, भ्रम की विस्फोटक सामग्री भरी है तो दूर कैसे होगी? बोले, निज संदेह मोह भ्रम हरणी, 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 करहु कथा भव सरिता तरणी, 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 निज संदेह मोह भ्रम हरणी, 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 करहु कथा भव सरिता तरणी, करहु कथा भव सरिता तरणी, करहु कथा भव सरिता तरणी, निज संदेह मोह भ्रम हरणी। बोलो भाई, ये भ्रम, संदेह, मोह, इन सब का हरण करने वाली कौन है? भगवान की कथा। बोलो, यही उपाय है कि नहीं? इसमें कथा कहने वाला विशेषज्ञ होना चाहिए, तभी अंदर जो विस्फोटक सामग्री है, भ्रम, संदेह, ये सब नष्ट होगा कि नहीं होगा? जैसे बम के अंदर क्या भरा है उसको नष्ट करने के लिए कोई विशेषज्ञ होना चाहिए, तभी तो वो अस्तित्वहीन होगा। याद रखना, भ्रम को दूर करने वाली कथा, ये सबसे बड़ा विस्फोट है। भ्रम, भ्रम के कारण ही युद्ध होते हैं, भ्रम के कारण ही बड़ी बड़ी विरोध की दीवारें खड़ी हो जाती हैं। इसलिए आज भ्रम दूर होना चाहिए। सती जी अपने पिता के यहां से भ्रम लेके आई, संशय लेके आई, और कहां पहुंची साहब?
कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की परम सन्निधि में भगवान शिव को पति के रूप में स्वीकार किया है सती जी ने। चलिए, प्रारब्ध था या विश्वास के साथ उनके दक्ष प्रजापति पिताश्री ने एक प्रकार से अच्छा नहीं किया। या तो बच्चियों को सुंदर संस्कार देना चाहिए, क्यों भाई, और यदि संस्कार नहीं दिए हैं, भ्रम संशय दिया है और किसी अच्छे महात्मा के पास पहुंचा दिया, तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से मुझे लगता है या तो पति के प्रभाव से पत्नी में परिवर्तन या पत्नी के प्रभाव से पति में परिवर्तन। तो पत्नी का असर पड़ जाए तो बोलो भाई, विश्वास पूरा सब अस्तित्वहीन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सारा का सारा मामला खतरे में, क्यों भाई, पत्नी ने अपने प्रभाव में ले लिया। हाँ। या तो पति प्रभावशाली है, संस्कारी है, बहुत समझदार है, और पत्नी को अगर अपने प्रभाव में ले लिया तो फिर उसमें परिवर्तन हो जाएगा भाई, बात यही है। लेकिन शंकर जी ने बहुत प्रयास किया कि सती को समझाएं, सब कुछ, एक परिवर्तन नहीं हुआ। शंकर जी ने कहा कि अब तो एक ही बात है, क्या, निज संदेह मोह भ्रमहरणी, करो कथा व सरिता तरणी। इसको कथा से जोड़ा जाए, कथा सुनवाई जाए, और जहां कथा हो रही वहां ले जाएं। कभी कभी ऐसा भी होता है, आपको एक बात बताएं, ऐसा भी होता है। कैसा होता है? पति बहुत समझदार है, बड़ा प्रभावशाली है, इतना प्रभावशाली है कि पूरा प्रदेश उसके हाथ में, इतना प्रभावशाली पूरा देश उसके हाथ में। लेकिन प्रदेश और देश तो उसके हाथ में है, लेकिन पत्नी उसके हाथ में नहीं। मैं बिल्कुल, समझ रहे हो कि नहीं? या तो पत्नी प्रभाव नहीं जानती है, क्यों भाई, या यही जानती है कि पत्नी, अरे कहीं चले जाए, आना तो मेरे ही पास पड़ेगा, कहीं चले जाए आना तो मेरे ही पास पड़ेगा। पता नहीं क्या क्या सोचते। हम भिंड की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ। क्यों भाई, ये तो ऋषियों की भूमि है। कौन से ऋषि थे यहाँ? भिंडी ऋषि, उनकी है ये भूमि, तपोभूमि है। लेकिन सही बात मैं आपको बता रहा हूं, क्या प्रदेश और क्या देश, पूरे विश्व का जो मालिक है उसकी बात कर रहा हूं। पूरे विश्व का मालिक कौन है? विश्वनाथ ममुनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। उनसे बड़ा प्रभावशाली कौन हो सकता है? बोलो भाई, त्रिभुवन में जिनकी महिमा हो, पूरे विश्व का नाथ, त्रिभुवन में जिसका प्रभाव हो। है कोई प्रदेश और देश का मुखिया इतना प्रभावशाली? बता दो जरा। इतनी बड़ी महिमा, इतना बड़ा प्रभाव, इतना प्रभावशाली पति जिसको मिला हो, सोचो जरा, वो अपने पति को प्रभावित नहीं कर पा रही है। समझ लेना इस बात को। और भगवान शंकर भी अपनी पत्नी को समझा नहीं पा रहे। क्यों? भ्रम और संदेह के, संशय के इतने गहरे, इतना गहरा मटेरियल दे दिया था। संशय का मटेरियल ज्यादा था, ज्यादा मात्रा में था। समझ गए हो कि नहीं? हाँ, इसलिए असर किसका पड़ेगा? बोलो भाई। जैसे आप पेड़ा लाए, पेड़ा, उसमें अगर
खोवा कम होगा और शक्कर ज्यादा होगी तो असर किसका ज्यादा होगा? जल्दी बोलो। शक्कर का, क्योंकि 75% शक्कर पड़ी है। तो फिर खोवा का स्वाद कम मिलेगा, क्यों भाई? हाँ, शक्कर ही शक्कर का है? और फिर इतना भी लोग कह सकते हैं क्या, फलानी दुकान पर मत जाना, उसमें शक्कर ज्यादा मिलाते हैं, पेड़े में स्वाद नहीं है, मत जाना। अब एक बार आ गया और खा लिया तो खा लिया। अब क्या करें, कैसा मटेरियल हो, विवाह हो गया तो हो गया। क्यों भाई? विवाह हो गया तो हो गया है। लेकिन फिर ये जरूर कह दिया जाता, उस गांव में मत जाना भैया, हम भुगत रहे। कैसी मिली उस गांव की हमको? गलत कह रहा हूं क्या मैं? बोलो भाई, जितनी बात कह रहा हूं उतनी सही कह रहा हूं। उस दुकान पर मत जाना, शक्कर ज्यादा मिली रहती है। हमने खा के देख लिया, स्वाद ले लिया। इसलिए याद रखना, संस्कारों का मजबूत मटेरियल दो, पर्याप्त। समझ रहे हो कि नहीं? जिससे साख बन जाए, ऐसी साख बने कि लोग कहें कि वाह, वो परिवार, वो गांव कितना अच्छा है, कितने अच्छे लोग उस गांव में रहते हैं, कितना अच्छा गांव है, वाह है। बोलो भाई। भैया, महाराज दक्ष जी को इतना महान दामाद मिला, जो त्रिभुवन में जिसकी महिमा है। इतना बड़ा तपस्वी दामाद मिला कि उससे बड़ा तपस्वी कोई दूसरा तपस्वी नहीं। बीते सम्मत 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। अविनाशी कहा है उनको, परमहंस कहा है उनको।